महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में। और दोस्तों इसका कारण था चौरी चौरा कांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिपिन बिहारी वर्मा ने। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी प्रश्न बताया वह बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया है। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सी की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार के भागलपुर में। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और दोस्तों संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और उसी दिन हमारे संविधान का कुछ प्रावधान लागू भी कर दिया गया था। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइजोल। और दोस्तों इसे मैप में भी देखने से क्लियर होता है कि कर्क रेखा के उत्तर दिशा में यह अवस्थित है।
निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ, जो कि दोस्तों भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करती है। और दोस्तों भारत पाकिस्तान के साथ 3325 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित श्रेणियां में से कौन सा सबसे उत्तर दिशा में व्यवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम श्रेणी। और दोस्तों अगर इसे उत्तर से दक्षिण की ओर सीक्वेंस में सजाएं तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड का। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आल्प्स क्षेत्र का। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट। लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोनानी नदी का। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का जैसलमेर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से सबसे अधिक प्रभावित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी चैनल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गली कटाव। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ प्रजाति का। केरल के शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बागवानी। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दलहन। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तरबूज। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा में। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं विद्युत परियोजना समझौता हस्तांतरित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतवर्ष और नेपाल के साथ। आरएलसी के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपाद्र संक्रमण कालीन जलवायु में। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य गंगा का मैदान। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टान में। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीडी सावरकर के द्वारा। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्र के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह का। बिरसा मुंडा ने किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आदिवासी आंदोलन से। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेविड हेयर ने। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स ने। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर एन मुधोलकर।
इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजरत मोहानी। और दोस्तों इस नारे को फेमस करने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का विषय बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दैनिक स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने।